हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरी सेकंड वीडियो है। हम पढ़ रहे थे सोयल मैकेनिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल में हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी कि सोयल की फॉर्मेशन क्या कैसे होती है, सोयल की एप्लीकेशंस क्या है, सोयल मतलब यूज़ कहाँ पे होती है, सब कुछ ये आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल में सेकंड फेज डायग्राम। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, तो आज हम पढ़ेंगे। हमने एक गिलास लिया और उसमें सोया डाल दी। 100 ml का गिलास लिया, तो आप मुझे बताइए कि 100 ml के गिलास में क्या 100 ग्राम सोयल आ जाएगी। इसका आंसर है नहीं, 100 ग्राम नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। क्यों? क्योंकि सोयल सोयल में वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स मतलब सोयल के पार्टिकल्स है जो, उसके बीच में ना वॉइड्स होते हैं, जगह होती है, वैकेंट जगह होती है थोड़ी सी, उसको हम वॉइड्स बोलते हैं। स्पेस, जैसे कि ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये है वॉइड्स। सोयल में ही होती है। इस वजह से 100 ग्राम सोयल तो आ नहीं सकती। अब यही हम स्टील की बात कर रहे हैं। स्टील लिया हमने, स्टील को मेल्ट कर दिया, अब वो ग्लास में डाला 100 ml के, तो वो हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसमें वॉइड्स नहीं होते, इस वजह से वो 100 ml का 100 ml ही ग्लास में आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं वन फेज। अगर ये SCPYQ में आ जाए कि वन स्टील मेल्ट किया हुआ स्टील कैसा है, वन फेज डायग्राम बनता है, टू फेज बनता है, थ्री फेज बनता है, तो हम बोलेंगे वन फेज डायग्राम बनता है। उसके बाद भाई, अब फेज डायग्राम होता क्या है? वैसे तो सोयल में सोयल के पार्टिकल्स मतलब सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, कुछ एयर भी होती है, वाटर भी होता है उनकी वर्ड्स में। हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ट्रिक्स एंड नोट्स और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मस्ट, रिवीजन, ये सब होती है सोयल में। सॉलिड्स, एयर, वाटर। तो फेज डायग्राम क्या होता है? इनका रिप्रेजेंटेशन होता है सॉलिड, एयर और वाटर का। जैसे जैसे सॉलिड्स रिप्रेजेंट कर दिया, वाटर कर दिया, एयर कर दिया। अब इसके लेफ्ट साइड हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल है। और एयर और वाटर वॉइड्स में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ये। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। अब इस तरफ राइट साइड हम वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टोटल वेट है, और ये वेट ऑफ एयर है, ये वेट ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ सॉलिड्स है। अब ये वेट ऑफ एयर है ना, ये बहुत कम होता है, इसको हम नेग्लिजिबल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो एयर है उसका यूनिट वेट होता है 1.2। अगर हम क्या करेंगे, वेट निकाल लेंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि यूनिट वेट, आगे पढ़ाऊंगा भी मैं, यूनिट वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इंटू में वॉल्यूम, और वेट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू में वॉल्यूम कुछ भी ले लो, 100 ml ले लो, इसको करेंगे 100 ml मतलब 0.1 लीटर ले लो। और एयर ले लो, वाटर ले लो। वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ग्राम में 1 ग्राम पर cc, न्यूटन में 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब,
और 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। याद रखना भाई, ये बहुत जरूरी है ये चीज। और सॉलिड्स की भी 20, 24, 25 ऐसी कुछ यूनिट वेट होती है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वॉल्यूम से, तो जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करके देख भी लेना, इनका वेट बहुत ज़्यादा आएगा और इसका वेट बहुत कम आएगा। इस वजह से हम इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं वेट ऑफ एयर को। ये है 3 फेज डायग्राम, जिसमें हमने रिप्रेजेंट करा है सॉलिड्स को, वाटर को, एयर को। हाँ ध्यान रखना भाई, सोयल ऐसी नहीं होती, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है सॉलिड वाटर एयर का। सोयल मिक्स होती है सॉलिड्स एयर वाटर का, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई कि वॉइड्स में सिर्फ पानी पानी हो। तो अगर पानी पानी होगा तो ये सॉलिड्स और वाटर, इसको हम बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, मतलब वॉइड्स में सिर्फ पानी है। अब इसका वेट, टोटल वेट क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, और वॉल्यूम क्या होगी, वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। थर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि पानी ना हो उसमें, भाई बारिश नहीं आई, गर्मियों का मौसम है, बहुत जून का मौसम है, बारिश नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी सूख गया भाई सॉइल का। सो उसमें सॉलिड्स और एयर होगी, इसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। और इसका टोटल वेट क्या होगा, आपको पता है ना, मैंने भी बताया था कि वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल कर लेना है, सो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर। वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ऐसे ही ये है 2 फेज डायग्राम, 2 फेज डायग्राम। अब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सबसे पहली प्रॉपर्टी भाई, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट मतलब पानी कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में। मतलब पानी कितना है, वेट ऑफ वाटर कितना है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में। ये होती है वाटर कंटेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। सो भाई एक और होता है एपरेंट वाटर, नोट में लिखना इसको, एपरेंट वाटर कंटेंट। मतलब पानी का वेट कितना है, पानी कितना है सोयल में विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट, सोयल के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में पानी कितना है, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W' से। अब भाई अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर एपरेंट लिखा हो, तभी हमें एपरेंट वाटर कंटेंट लेना, नहीं तो हम वाटर कंटेंट ये यूज करेंगे। ये सिग्निफिकेंट होता है, मोस्टली ये यूज होता है सिग्निफिकेंट वाटर कंटेंट। अब भाई ऐसा क्यों है कि सिग्निफिकेंट ये यूज करते हैं, तो सोयल ही हमने उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज करा, मतलब वाटर इंक्रीज करा, वाटर डाला उसमें, तो वाटर के साथ साथ वेट ऑफ टोटल वेट भी बढ़ेगा, बट वेट ऑफ सॉलिड बढ़ेगा पानी डालने से। वेट ऑफ सॉलिड्स तो हमेशा सोयल में कांस्टेंट ही रहता है। अगर किसी सोयल में 100 ग्राम सॉलिड्स है तो वो 100 ग्राम ही रहेंगे। इस वजह से सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें वेट ऑफ सॉलिड्स चेंज नहीं होता, जिस वजह से वाटर कंटेंट चेंज नहीं होती, वाटर
इंक्रीज करने से, और इसमें इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब भाई कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं इसके, हम देखेंगे कि वाटर कंटेंट हमने देखा कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स था, दोनों तरफ एक ऐड कर दो, +1 क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू 1 + W। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ड्राइव कर रहा हूं मैं। 1 + वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय में सॉलिड्स का वेट, मतलब टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय 1 प्लस, एक सेकेंड, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 + वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, बॉक्स में डाल दो। अब हम बात करते हैं वाटर कंटेंट की रेंज की, मतलब अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी। हम देखते हैं भाई, हमने ना सोयल ली, सोयल में वॉइड्स में पानी भरा था, अब वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ पानी था, और जब हम वाटर कंटेंट निकालते हैं तो भाई वॉइड्स सॉलिड से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जाहिर सी बात है ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा होएगा तो ऊपर न्यूमरेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में कम है, तो एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी वाटर कंटेंट की, मोर देन 1। ये है इसकी अपर लिमिट भाई, अपर लिमिट। अब इसकी लोअर लिमिट देखते हैं। सोयल के वॉइड्स में वाटर था ही नहीं, एयर थी, मतलब वेट ऑफ वाटर 0 हो गया, मतलब वाटर कंटेंट मिनिमम कितना हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं होगा भाई, ठीक है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अब हम वॉइड्स में आ जाते हैं। वॉइड्स में क्या है, वॉइड्स में एयर है, वॉइड्स में वाटर है, वॉइड्स में क्या है। चलो उससे पहले एक बात करते हैं कि वॉइड्स कितनी है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब कि वॉइड्स की वॉल्यूम कितनी है सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं वॉइड रेशो, वॉइड रेशो, ठीक है भाई। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वॉल्यूम कितनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितनी है, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। अब भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉइड्स ना हो सॉइल में, पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब वॉइड्स तो होंगे ही होंगे और सॉलिड्स भी होंगे ही, तो जो E और N है वो हमेशा बड़े होंगे 0 से, ठीक है। अब अपर लिमिट इसकी, भाई ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि सिर्फ वॉइड्स ही वॉइड्स हुए, तो क्या फायदा फिर उस सोइल का, जब उसमें सोइल के सॉलिड्स नहीं है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स नहीं है, तो उस सोइल का क्या ही फायदा, मतलब वो सोइल है ही नहीं। मतलब E और N दोनों 100 से कम होंगे, 100% से कम होंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब पोरोसिटी, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इनका रिलेशन। हमने क्या किया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, E इज इक्वल्स टू N बाय में 1 - N,
और n इज इक्वल्स टू ई बाय में 1 + e। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन फॉर्मूलेस को, बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं आगे। अब नोट डाल के लिख लो भाई। एक दो तरह की सोयल होती है, फाइन ग्रेन सोयल मतलब जिसमें पार्टिकल्स सोयल सॉलिड्स पार्टिकल्स छोटे होते हैं, एक कोर्स ग्रेन सोयल जिसमें बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि क्या साइज होता है क्या नहीं होता। तो एक फाइन ग्रेन्ड सोयल, एक कोर्स ग्रेन्ड सोयल। फाइन ग्रेन सोयल जो होती है उसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, सॉरी छोटे होते हैं, पार्टिकल्स छोटे। पार्टिकल्स छोटे हैं इसमें भाई। और कोर्स ग्रेन सोयल में पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हो इसमें तो जो वॉइड्स बने हैं बहुत छोटे छोटे वॉइड्स बने हैं, इसमें वॉइड्स बहुत बड़े बड़े बने हैं। वॉइड्स का साइज बड़ा है, वॉइड्स का साइज बड़ा है मतलब आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सोयल परमेबिलिटी, मतलब इसमें परमेबिलिटी ज़्यादा। परमेबिलिटी होता है कि सोयल से वाटर कितना पास कर सकता है, उसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं। इसमें वॉइड्स ज़्यादा है तो सोयल ज़्यादा, वॉइड्स के साइज ज़्यादा है तो सोयल ज़्यादा, वाटर ज़्यादा पास कर सकता है। अब इसमें वॉइड्स का साइज छोटा है तो वाटर कम पास करेगा, बट इसमें वॉइड्स ज़्यादा है मतलब कि वॉइड्स नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स कम है, इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें ज़्यादा है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा है तो इसमें पोरोसिटी और वॉइड रेशो दोनों ज़्यादा होंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई सोइल की, प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल की। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। अब हम देखेंगे वॉइड्स में क्या है, अंदर वॉइड्स के अंदर क्या है। थर्ड और फोर्थ दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक का नाम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एक का नाम है एयर कंटेंट। आप नाम से भी पढ़ समझ चुके होंगे पानी कितना है, एयर कितनी है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऐसे डिनोट करते हैं। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है कि भाई वाटर की वॉल्यूम कितनी है वॉइड्स में, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वॉइड्स, वॉइड्स में वाटर कितना है परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है भाई। और एयर कंटेंट होता है, इसको हम एसी से डिनोट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कितनी है वॉइड्स में। अब हमने पढ़ा था कि एक फुली सैचुरेटेड सोइल होती है, एक ड्राई सोइल होती है। अगर फुली सैचुरेटेड सोइल होएगी मतलब वॉइड्स पूरी भरी हुई है वाटर से, और ये है सैचुरेटेड सोइल, फुल्ली सैचुरेटेड सोइल। अगर ड्राई सोइल होगी, ड्राई सोइल, उसमें क्या होगा वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ एयर होगी। अब आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सोइल है तो S इज इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब 100% और 100%। और जब एयर होगा सिर्फ और सिर्फ तो एयर कंटेंट है 100%। बट अगर पार्शियली सैचुरेटेड होगी तो क्या, तो कुछ एयर होगी कुछ वाटर होगी। और ऐसे में हम फॉर्मूला लिखते हैं S + AC = 1।
ठीक है भाई। इसके बाद हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है भाई, सो अब हम आ जाते हैं भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, वो है यूनिट वेट। एक बात ध्यान रखना, यूनिट वेट और डेंसिटी सोइल में सेम ही होती है, वैल्यू इनकी सेम ही आती है, क्योंकि हम वेट और मास को इक्वल लेते हैं यहाँ पे सोइल में। बट ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स या और कहीं नहीं होता, सोइल मैकेनिक्स में ऐसा होता है। यूनिट वेट को ऐसे डिनोट करते हैं और डेंसिटी को ऐसे, रो से। ठीक है भाई। अब यूनिट वेट हो सकती है कि टोटल यूनिट वेट कितना है। फर्स्ट 5 तरह के यूनिट वेट होते हैं। तो फर्स्ट है टोटल यूनिट वेट, और यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल यूनिट वेट। मतलब किसी भी कंडीशन में इसको हम बल्क यूनिट वेट भी बोलते हैं, गामा बल्क से डिनोट करते हैं। मतलब किसी कोई भी कंडीशन हो, ड्राई हो, सैचुरेटेड हो, सबमर्ज्ड हो, कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में वेट ऑफ सोयल इन एनी कंडीशन डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। ठीक है भाई, ये होता है गामा बल्क। सेकंड, सोयल भाई ड्राई भी हो सकती है। अगर ड्राई कंडीशन हुई उसमें आएगी ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट। अब एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है कि ड्राई है, सोयल ड्राई है, मतलब वेट ऑफ ड्राई सोयल और टोटल वॉल्यूम। ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। थर्ड, हो सकता है कि सैचुरेटेड हो सोयल, तो सैचुरेटेड ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट, गामा सेट से इसको डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं वेट, मतलब सैचुरेटेड सोयल है भाई, मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड सोयल डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम। फोर्थ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा कि ग्राउंड लेवल जो होता है उसके कुछ डेप्थ नीचे एक ग्राउंड वाटर टेबल होती है, और वाटर टेबल के नीचे सोयल जो है, सोयल के पार्टिकल्स जो है उसमें वोइड्स में पानी होता है सिर्फ। सबमर्ज्ड भी है, कंडीशन है सबमर्ज्ड, मतलब पानी के अंदर है सोयल, सबमर्ज्ड। और सैचुरेटेड भी है, सैचुरेटेड। अब हमें बोल दे कि कोई हमें बोले कि भाई बल्क यूनिट वेट क्या होगा वाटर टेबल के नीचे, तो हम बोल देंगे कि गामा सैचुरेटेड के इक्वल। बल्क मतलब कि किसी भी कंडीशन में, और पानी किस कंडीशन में है, सैचुरेटेड। वैसे तो सबमर्ज में भी है बट हम सैचुरेटेड लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। और एक होता है सबमर्ज कंडीशन। आपने देखा होगा, आप स्विमिंग पूल में गए होगे, आपको है ना आपकी बॉडी बहुत हल्की लगती है पानी के अंदर। तो ऐसे ही सोयल के पार्टिकल्स होते हैं, अगर पानी के अंदर होंगे या ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे होंगे तो वो बहुत हल्के होंगे। सबमर्ज्ड कंडीशन में वेट कम होगा। और एक फ्लूइड मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट है, टेंशन वेट का कंसेप्ट है, उसमें आप पढ़ोगे, थोड़ी कैलकुलेशन होती है उसमें पढ़ोगे कि कैसे निकालते हैं। मतलब कि बायंसी फोर्स होती है, मतलब जैसे कि कुछ पानी के अंदर गया तो उसको ऊपर खींचती है, एक फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, उसको हम बायंसी फोर्स बोलते हैं। तो उस वजह से सबमर्ज्ड वेट कम होता है। अगर बोले गामा सबमर्ज्ड मतलब वेट इन सबमर्ज्ड कंडीशन डिवाइडेड बाय माय टोटल वॉल्यूम।
अब सबमर्ज कंडीशन है तो वेट कम होगा भाई। वेट कितना होगा, सॉलिड्स का जो वेट था माइनस में वाटर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब वेट ऑफ सॉलिड्स पानी के अंदर जो वेट है सॉलिड्स का बाय में टोटल वॉल्यूम, इसको हम क्या बोल देंगे, गामा सैचुरेटेड। और वेट ऑफ वाटर बाय में टोटल वॉल्यूम मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये होता है फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना इसको। ये है फोर्थ। अब फिफ्थ यूनिट वेट की बात करते हैं भाई। फिफ्थ यूनिट वेट होता है, मतलब एक होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ या इन टर्म ऑफ सॉलिड्स, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स मतलब गामा सॉलिड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ किसी भी कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स के टर्म में सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में वेट कितना है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ये सबसे ज्यादा होती है और ये सिग्निफिकेंट भी है भाई। क्यों है, अगर हम वॉल्यूम मतलब वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो सभी जगह टोटल वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होएगी पानी डलते ही, बट वॉल्यूम ऑफ सोइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो ये गामा सॉलिड है ये सिग्निफिकेंट होता है। सभी यूज होते हैं बट ये सिग्निफिकेंट होता है। और अब एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, पहले इसको रब कर देता हूँ। ट्रिक सुनो, देखो गामा सॉलिड्स जो हमने पढ़ा था वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा गामा सॉलिड्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते, इस वजह से सबसे ज्यादा होता है भाई। अब हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं हम, साइंस को सैटरडे को पूरा पढ़ लूंगा मैं, पूरा पढ़ लूंगा तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरी खुद की बनाई हुई है, आप कुछ और भी बना सकते हो अगर ये समझ में ना आए। वैसे समझने तो लायक कुछ है भी नहीं इसमें, बट याद हो जाएगा इससे जो मैं आप याद करवाना चाहता हूँ। साइंस का एस, सैटरडे का सेट, पूरा पूरा मतलब बल्क में, पढ़ का डी, लूंगा तो एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा गामा सॉलिड्स, उससे कम गामा सैचुरेटेड, उसके बाद गामा बल्क, उसके बाद गामा सब मतलब गामा सबमर्ज्ड। ये होता है, मैं एक चीज भूल गया हूँ यहाँ पे, गामा बल्क, गामा सैचुरेटेड, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ, गामा बल्क के बाद गामा ड्राई, और गामा ड्राई के बाद गामा सबमर्ज्ड। ये पूछ सकता है पेपर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूनिट वेट कैसे होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में मार्क कर लो। उसके बाद हम आते हैं भाई 7th प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, और 7th प्रॉपर्टी सॉइल की क्या होती है वो हम देखते हैं भाई। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
अगर कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दो तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है। एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में, एक टोटल के रिस्पेक्ट में, जिसको हम जीएम से डिनोट करते हैं, टोटल के रिस्पेक्ट में जो होती है। इसको हम टोटल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, बल्क भी बोलते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है भाई। और जो ये जीएस होता है ये ज्यादा होता है जीएम से, वो भी हम देखेंगे क्यों होता है क्यों नहीं होता। अब इसमें हम वेट को कंपेयर करते हैं। सो जीएस इज इक्वल्स टू गामा ऑफ सॉलिड्स की टर्म में डिवाइडेड बाय में गामा ऑफ वाटर। मतलब वेट को इसमें कंपेयर कर रहे हैं, वेट ऑफ सोयल सॉलिड्स इन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में, किसी वेट को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, किसी स्टैंडर्ड के साथ, स्टैंडर्ड वेट के साथ, मतलब कि वाटर के वेट के साथ हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे। वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम। और जीएम होता है, इसमें हम वेट ऑफ सॉलिड्स लेते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन दे रखी है, मतलब गामा बल्क दे रखा है, किसी भी कंडीशन में जो वेट होता है सॉलिड्स का वो लेते हैं। तो वेट ऑफ सोयल इन एनी कंडीशन डिवाइडेड बाय में वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम। ठीक है भाई। और इसका फॉर्मूला होता है गामा किसी भी कंडीशन में, मतलब बल्क डिवाइडेड बाय में गामा वाटर। और जीएस का था गामा सॉलिड्स डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर। अब भाई ये सिग्निफिकेंट होता है जीएस, और जीएम कम सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? इस बल्क की वजह से कम होता है। मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कंडीशन चेंज होएगी तो ये जीएम चेंज हो जाएगा, बट कंडीशन कुछ भी हो, सॉलिड्स तो वही रहेगा ना भाई, सॉलिड्स वही रहेगा, तो ये जीएस चेंज नहीं होगा। और जीएस चेंज नहीं होएगा तो ये सिग्निफिकेंट है इसका मतलब। और जीएस ज्यादा होती है जीएम से। ठीक है भाई। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, आईएस कोड ने कुछ इसकी रेंजेस दे रखी है। जीएस की रेंज ऑफ जीएस इनऑर्गेनिक सोयल हो तो इनऑर्गेनिक सोयल के लिए 2.6 to 2.9 होती है। ऑर्गेनिक सोयल हो तो ये हो सकती है 1 to 2। अब ऑर्गेनिक सोयल में कम क्यों होती है? क्योंकि ऑर्गेनिक सोयल का वेट कम होता है। सो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो और आपके कंसेप्ट में कुछ फ़ायदा हुआ हो, कंसेप्ट बिल्ट हुए हो, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।